बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां भक्ति और आस्था के बीच नशेड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। चिंगराजपारा के विश्वकर्मा चौक पर बीते 19 वर्षों से आयोजित हो रहे अखंड नवधा रामायण कार्यक्रम के दौरान दो बदमाशों ने खूनी खेल खेला। रात करीब 2:30 बजे नशे में धुत आरोपी कोमल देवांगन और गोलू दिवाकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और वहां गाली गलौज करते हुए कुर्सियों में तोड़फोड़ करने लगे। जब रामायण मंडली के उप कोषाध्यक्ष शुभम ने उन्हें रोकने की कोशिश की और उन्हें गेट से बाहर किया, तभी आरोपी कोमल ने अपने पास रखे बड़े चाकू से शुभम की कमर पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। घायल शुभम को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना से आक्रोशित मोहल्लेवासी और शुभम के परिजन सरकंडा थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पूजा स्थानों पर अब हमला होना शुरू हो चुका है। एक घटना 2 दिन पहले सकरी थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां पूजा अर्चना के दौरान एक पत्थरबाजी और मारपीट का मामला सामने आया था। अब दूसरा मामला सरकंडा क्षेत्र से आया, जहां रामायण का आयोजन हो रहा था और आधी रात लगभग 2 से 2:30 के बीच एक युवक के साथ बेरहमी से चाकू से वार किया गया। उसके ऊपर कुछ महिलाएं यहाँ पे मौजूद है और कुछ लोग भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ हुआ था, किसके ऊपर चाकू से हमला किया गया था और कौन लोग हैं वो लोग? सवेरे मेरे को पता चला था कि शुभम को चाकू मार दिया गया है करके। मैं तैयारी में सुन के घबरा गई और बाकी मैं कुछ नहीं जानती। क्या लगती हैं आप शुभम की? माँ हूँ मैं। बस उतना ही जानकारी मिला? हाँ, आपको? सुबह सुबह बताया कि उनके शुभम को चाकू लग गया है और रात में वहाँ उसका यानी कि नवधा रामायण चल रहा था तो वहीं रहता रहा रात में। सब ये कौन लोग हैं? ये बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं? कौन है ये लोग जिन्होंने ऐसा किया? ये इन लोग बदमाश है सर। लोग बाहर से आते हैं और वहाँ पे गुंडागर्दी करते हैं और लड़के लोग बोलते हैं तो मारपीट करते हैं। तो हमारे लड़के लोग रहते हैं वहाँ पे, तो रात में आके लड़ाई झगड़ा किए हैं, कुर्सी उसी को पटके हैं और उसके बाद में फिर हमारे लड़के लोग नशेड़ी भी हैं क्या? हाँ, नशेड़ी हैं उन लोग। मतलब बताया जा रहा है कि जो आरोपी युवक हैं वो नशेड़ी हैं और 2 लोग आए हुए थे रात में रामायण कार्यक्रम के दौरान और उत्पात भी मचाया, बाहर समिति के द्वारा किया गया था। आपको भी कुछ जानकारी होगी, बताएंगे क्या कुछ है? मैं पकड़ा हूँ, आप बता दीजिए। मैं नवधा रामायण समिति का ही मेंबर हूँ और मेरे को सुबह पता चला कि कुछ असामाजिक तत्व आकर यहाँ पे लड़ाई वगैरह किए हैं और हमारे जो शुभम हैं हमारे समिति के एक व्यवस्थापक है जिनका समय रात में सेवा रहता है, रात में जागरण रहता है, तो वो असामाजिक तत्व आके उनसे गलत व्यवहार किया, गाली गलौज किया और गाली गलौज के दौरान चाकू से उनको वार कर दिया गया और जिससे वो उसका हालत अभी गंभीर है। और पूरे मोहल्लेवासी, पूरे समिति के लोग यहाँ पे आए हुए हैं हम लोग यहाँ सरकंडा थाना में इसकी अर्जी लगाने की उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे हमें कुछ राहत मिल सके और हम भगवान की जो कीर्तन गुणगान है वो अच्छे से हम कर सके। कीर्तन भजन का बता देता हूँ आपको। दूसरा मामला है सकरी में श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन हो रहा था, इस दौरान भी ये घटना हुई थी। और अब दूसरी विश्वकर्मा चौक सरकंडा क्षेत्र में हुआ, जहाँ पर एक युवक को गंभीर और बुरी तरह से चाकू से वार किया गया और उसको घायल कर दिया गया। क्या कुछ कहना? ये जो लोग हैं ये आदतन नशेड़ी भी बताया जा रहा है और ये आए दिन उत्पात भी मचाते हैं, तो क्या आपके क्षेत्र में लगातार इस तरह की वारदात हो रही है? लगातार इस टाइप की वारदात होती आ रही है और ये बड़ा ही दुखद टाइप का घटना था कि एक मानस यज्ञ चल रहा है, वहाँ पर एक वो समिति का भी सदस्य था और काफ़ी जवाबदेही सदस्य था। रात को क्या होता है कि जब नवधा रामायण चलता है तो रात को सभी सदस्य को ड्यूटी दिया जाता है रुकने के लिए, तो उसी बीच ये भी सब व्यवस्था में लगे हुए थे और अचानक इन लोग शराब के नशे में आए और उनसे हाथापाई किए और हाथापाई करते हुए फिर उन पे चाकू से हमला कर दिया गया। तो ये अच्छी घटना नहीं है और यहाँ पर प्रशासन भी काफ़ी ढिलाई है। आए दिन नशेड़ियों का वहाँ पर अड्डा रहता है और इस टाइप की घटना परस्पर होते ही रहता है। कितने समय से आप लोग रामायण का आयोजन करते आ रहे हैं? आज 19 वर्ष हो गया है। 19 साल में पहली घटना है? 19 वर्ष में वैसे छोटी मोटी घटना होती रहती है, लेकिन ये बड़ी घटना पहली बार है। वीडियो में हम आपको साफ दिखाएंगे कि किस तरह से चाकू से वार किया गया और कितना गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया है। कुछ और भी लोग जुड़े हैं, क्या कुछ बताएंगे? कौन है वो लोग, क्या आप जानते हैं उन लोगों को? सर वो नशाखोर ऐसे देखने में लगा, ऐसे जानते नहीं है, लेकिन अचानक से वो आ गए और वारदात को अंजाम दे दिया। पीड़ित की महिला से एक बार हम और बात करेंगे, क्या कुछ लगता है उनको, क्या आप क्या चाह रही हैं? आप पीड़ित की माँ है,
आपके बेटे के ऊपर वार किया गया, आप क्या चाह रही हैं पुलिस प्रशासन से, बताएंगी थोड़ा? सर वो मुजरिम को कड़ी से कड़ी कार्यवाही दिया जाए ताकि अगले समय ऐसा घटना न होए। तो शुभम के ऊपर जिस तरह से हमला किया गया है वाकई में दुखद है और पुलिस प्रशासन से उनकी मांग कर रही है कि कड़ी से कड़ी सज़ा ऐसे आरोपियों को दिया जाए ताकि आगे बार से कोई भी इस तरह की हरकत करने से 2 बार सोचें। और भी एक कुछ भाई बोलना चाह रहे हैं हमारे बीच में, क्या कुछ कहना है? ये भी आप आ जाइए, इधर आ जाइए, क्या कुछ कहना है आप बताओ। भैया मैं प्रशांत शर्मा चिंगराजपारा निवासी हूँ। जी। ये जो नशाखोरी है ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है चिंगराजपारा में। लड़के अभी नया नशा पकड़ लिए है, वाइटनर जो अपन नाम मिटाते हैं उसको करके इन लोग आगे मुड़ रहे हैं। हमारे मोहल्ले में आते हैं, चाकू छुरी बच्चा से बच्चा रखा रहता है, अगर आप उसको कुछ भी बोल रहे हो तो तुरंत चला देते हैं इन लोग। अंजाम को देने में इन लोग बिल्कुल पीछे नहीं हटते। नाबालिग ज़्यादा रहते हैं। नाबालिग ज़्यादा रहते हैं, नाबालिग से हो रहा है यहाँ पे वारदात, और करवाने वाला भी कोई दूसरा है, उनको सिखाया पढ़ाया जाता है तो ये वारदात होता है। आप बाएं नशा बिक रहा है, गोली गांजा दारू सभी जगह चिंगराज के अंदर सभी जगह बिक रहा है गोली गांजा दारू, लेकिन उसका कोई रोकथाम नहीं है। अगर इन्होंने तो बड़ा खुलासा कर दिया कि चिंगराज के अंदर सभी तरह के नशा का व्यापार हो रहा है और कुछ भी वहाँ पर कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने कहा कि जो नाबालिग है उनके पास उनकी जेबों में चाकुएं रहती है और कभी भी छोटी मोटी बातों पे ये वार कर देते हैं और इनको सिखाकर भेजा जाता है। ये सबसे बड़ी और अहम बात इन्होंने कह दी है। अब देखना होगा पुलिस पूरे मामले में क्या करती है और किस तरह से आरोपियों को सजा दी जाती है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज़।